दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ने एक ऐसी सर्विस चालू कर दी है जिसके तहत अब आप घर बैठ के अपनी खुद की बस या ट्रक की परमिट बना सकते हैं। दोस्तों, अब आप घर बैठे अपना परमिट पेपर बना सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये परमिट पेपर होता क्या है। तो देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो परमिट पेपर होता है वो इतना ज़्यादा वैलिडेट होता है कि अगर आपको अपनी गाड़ी जैसे कि बस हो गई या फिर ट्रक या कॉमर्शियल गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करनी है, तो आपको अपना परमिट पेपर दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास परमिट पेपर नहीं है तो आप उस स्टेट में नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले आपको परमिट पेपर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी बस की परमिट पेपर बनाते हैं। आप तो डायरेक्टली ऑर्डिनरी भी बना सकते हैं और टूरिस्ट बस का भी बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग परमिट पेपर बनाते टाइम पेमेंट फेल हो जाती है और उनका पेपर नहीं जनरेट होता, जिसकी वजह से उनका पैसा भी बर्बाद होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि कब आपका पैसा भी नहीं बर्बाद होगा और 100% आप परमिट पेपर जनरेट कर लोगे। चलिए सीखते हैं प्रोसेस वाइज कि किस तरीके से आज हम एक ऑर्डिनरी बस की परमिट पेपर बनाएंगे जिसका प्लेस है बिहार, और वो गाड़ी बिहार की है और उसे उत्तर प्रदेश में एंट्री लेनी है, तो उसके लिए हम एक परमिट पेपर जनरेट करते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर पर चलते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं भी एक ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। इस ब्राउज़र पे मैं सबसे पहले क्या सर्च करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं अपना गूगल ब्राउज़र ओपन किया हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ परिवहन.com। दोस्तों, हम यहाँ पे परिवहन.com सर्च करेंगे और हमारे सामने होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का लिंक दिखेगा। हमें सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। देन आप देख पाओगे कि यहाँ आपके सामने क्लोज कर दीजिए। यहाँ आपके सामने कई सारी सर्विसेज ओपन हो गई। मेनू बार में कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करना है। एंड फोर्थ नंबर पे चेक पोस्ट टैक्स दिख रहा है। चेक पोस्ट टैक्स की हमें रिसीप्ट जनरेट करनी है, तो क्लिक कर देते हैं। और नीचे आने के बाद कई सारी चीज़ें दिख रही हैं बट नहीं क्लिक करना। आपको चले जाना है ऊपर सेकंड टैब पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना टैक्स पेमेंट। फर्स्ट नंबर पे क्या दिख रहा है, टैक्स पेमेंट। दूसरे नंबर पे चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन। तीसरे नंबर पे रीवेरीफाई फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आप यहाँ से रीवेरीफाई भी कर सकते हो। बट अभी हम टैक्स पेमेंट पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट विजिटिंग स्टेट नेम, हमें स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पे जिस जगह की परमिट चाहिए वो क्लिक करें। तो उत्तर प्रदेश कर दिए और यहाँ पे हमें सर्विस नेम क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पहले नंबर पे व्हीकल टैक्स कलेक्शन एनसीआर। एनसीआर मतलब जो गाड़ी को दिल्ली में प्रवेश लेना है तो वो एनसीआर वाला पे करेगा, अदरवाइज वो अदर सिटीज़ पे क्लिक करेगा, अदर स्टेट पे क्लिक करेगा, एनसीआर वाले पे नहीं। अगर उसे दिल्ली नहीं जाना है तो वो दिल्ली छोड़ के अदर स्टेट में जा रहा है तो अदर वाले। अब इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पे पहले नंबर पे आपको अपने व्हीकल नंबर यानी कि जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो आपको गाड़ी का नंबर यहाँ डालना है। तो जैसे मैं यहाँ गाड़ी का नंबर इंटर करता हूँ, ये देख सकते हो आप, गाड़ी का नंबर इंटर कर दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको दिख रहा है गेट डिटेल्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो फटाक से उसका चेचिस नंबर, ऑनर नेम, किसके नाम पे गाड़ी है, मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने फ्रॉम स्टेट मतलब किस जगह की गाड़ी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। गाड़ी किस टाइप की है तो बस है, यहाँ पे दिखा दिया। व्हीकल क्लास, कितनी सीटें हैं 54। अब सेलेक्ट टाइप पे हमें क्लिक करना है। अब अगर आपकी बस एयर कंडीशनर मतलब एसी वाली है तो आप एसी क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो तो ऑर्डिनरी, ठीक। अब इसके बाद हम पेमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो टेम्परेरी परमिट चाहिए कि टूरिस्ट परमिट। तो अगर आपकी बस टूरिस्ट है यानी कि आप घूमने गए हैं तो आप टूरिस्ट परमिट पे करेंगे, अदरवाइज टेम्परेरी परमिट पे कर देंगे। तो हम यहाँ पे टेम्परेरी परमिट क्लिक करते हैं। अब आता है बॉर्डर बैरियर डिस्ट्रिक्ट थ्रू, ओके। तो यहाँ पे हमें किस डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले से हमें आगे जाना है। जैसे कि हमारी गाड़ी कहीं खड़ी है तो हमें उस ज़िले से निकल के आगे जाना है, तो उसके लिए हम ज़िला सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्रयागराज मैंने डाल दिया। अब टैक्स मोड में क्या है, तो आप देखो 3 तरीके से परमिट ले सकते हो। पहला तो दिन के हिसाब से, दूसरा मंथली और तीसरा क्वार्टरली। तो आप दिन के हिसाब से परमिट काटोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का ले सकते हो। मंथली का करना है तो मंथ भर का ले सकते हो। तो मैं डेज पे क्लिक करता हूँ और दिन के हिसाब से मैं परमिट बनाऊंगा। अब परमिट अप टू डेट पूछ रहा है, यानी कि किस दिन आपकी परमिट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ बेसिकली एक ही दिन की चाहिए मुझे, तो मैं 8 तारीख क्लिक कर दिया। जैसे कि आज कल 7 अक्टूबर था तो आज 8 है, तो मुझे आज दिन भर की चाहिए, तो आज के लिए मैं परमिट करता हूँ। अब टैक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो देखो 8 तारीख को हमें 1 दिन की चाहिए और 8 को ही मेरी रात को ख़त्म हो जाए परमिट,
तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब परमिट नंबर मांग रहा है तो ये आपके पिछले कागज में होगा, जो आप पहले परमिट बनवा चुके हो उसमें ऊपर ही परमिट नंबर लिखा रहता है, तो उस परमिट नंबर को यहाँ इंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे परमिट नंबर को इंटर करते हो, ओके, उसके बाद आप नीचे चले जाइएगा यहाँ पे, और नीचे जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। तो यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे कैलकुलेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे सामने अमाउंट लिख के आ जाएगा। तो बेसिकली एक दिन की जो परमिट होती है वो लगभग 1000 या कुछ ऐसे पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे परमिट पे क्लिक करके पेमेंट के लिए पे टैक्स पे क्लिक करके कन्फर्म क्लिक करना है। ये राइट साइड में पे टैक्स है ना, वहाँ क्लिक करके कन्फर्म क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आप इसका पेमेंट रिसोर्स कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट अपना कर सकते हो। यूपीआई का कोई ऑप्शन अभी नहीं है, तो आप बेसिकली अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा दोस्तों, आपके सामने आपका परमिट जनरेट होके आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, सारे प्रोसेस आपको समझ में आए हैं, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और अदर क्वेरीज पूछते रहिए, हम उस पर आपकी हेल्प करते रहें। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और दोस्तों परमिट पेपर इस तरीके से हम बनाते हैं और आप भी अब जनरेट कर सकते हो। धन्यवाद।